लुटियंस दिल्ली के लुटियंस पत्रकारों के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन सही मायने में लुटियंस पत्रकार की परिभाषा आखिर है क्या? सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर न्यूज़ चैनल में बैठकर कई एंकर्स चिल्लाते हुए कहते हैं कि वो लुटियंस पत्रकार नहीं हैं, तो फिर उसकी परिभाषा है क्या? दरअसल सिस्टम के क्लोज होना, सत्ता के नज़दीक होना, सरकार का माउथपीस होना और सिर्फ विपक्ष से सवाल पूछना, जबकि सवाल सरकार से पूछने चाहिए, यही असली परिभाषा है लुटियंस पत्रकार की। जो आपको ये तमाम काम करता हुआ मिल जाए तो मान लीजिएगा वही असली लुटियंस पत्रकार है। नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। देश की बात में आज हम बात करेंगे कि लुटियंस के पत्रकार की परिभाषा आखिरकार है क्या। सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि लुटियंस दिल्ली आखिरकार है क्या। दरअसल लुटियंस दिल्ली में देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद और देश के चलाने वाले तमाम अफसरों के दफ्तर और घर इसी लुटियंस दिल्ली में हैं। यहाँ तक कि अशोक रोड पर बीजेपी पार्टी का ऑफिस है, जो कि अब नए दफ्तर में शिफ्ट हो गया है, और इसके अलावा अकबर रोड पर कांग्रेस पार्टी का ऑफिस है। और सबसे महत्वपूर्ण खान मार्केट गैंग का जिक्र आपने ज़रूर सुना होगा, और वो खान मार्केट भी इसी लुटियंस दिल्ली में है। लुटियंस दिल्ली की स्थापना करने के लिए 1912 में ब्रिटेन से सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को दिल्ली लाया गया था, ताकि वो यहाँ के डिज़ाइन और निर्माण कार्य में मदद कर सकें। और इसके बाद एडविन लुटियंस ने अपने ऑफिस कैंप की स्थापना की। वो ऑफिस कैंप जो आज का प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, वहाँ एडविन लुटियंस ने अपना दफ्तर बनाया था, जहाँ से उन्होंने इस पूरे लुटियंस दिल्ली के डिज़ाइन तैयार किए। इसी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में पहले राजीव गांधी के पिता और इंदिरा गांधी के पति फिरोज़ गांधी भी यहीं रहा करते थे। अब आपको बताते हैं कि लुटियंस पत्रकार की परिभाषा आखिरकार है क्या। दरअसल यूपीए सरकार के समय में लुटियंस पत्रकार शब्द चलन में आया। उस समय जो पत्रकार और मीडिया संस्थान सरकार और सत्ता के बहुत नज़दीकी थे, यानी जो बड़ी खबरें सामने लेके आते थे और जो बड़े इंटरव्यूज़ करते थे, वही सबसे ज़्यादा रसूखदार पत्रकार थे, और उन्हीं को लुटियंस पत्रकार कहा जाने लगा। आपको याद होगा, यूपीए सरकार के दौरान ही राडिया टेप्स का खुलासा भी हुआ था, और उसमें कुछ पत्रकारों के नाम भी आए थे, और ये वो सब पत्रकार थे जो रसूखदार थे, जो सत्ता के बेहद नज़दीक थे। यहाँ तक भी आरोप लगे थे कि इन्हीं पत्रकारों ने ये तय किया है कि यूपीए सरकार में किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा। ये सब इन्हीं लुटियंस पत्रकारों ने तय किया था। अगर किसी भी दौर में आपको यह पता लगाना हो कि सही मायने में लुटियंस पत्रकार कौन हैं, तो ज़रा सोचिए और समझिएगा। पहले ये पता करिएगा कि दिल्ली में सत्ता किसकी है और उसका माउथपीस कौन है, सिस्टम का पार्ट कौन है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सही मायने में असल में लुटियंस पत्रकार हैं कौन। पिछले कई सालों में जो सही मायने में लुटियंस पत्रकार हैं, उन्होंने उसकी परिभाषा बदलने की कोशिश की है। मैंने आपको पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि अगर आपको यह पता लगाना हो कि लुटियंस पत्रकार है कौन, तो सत्ता से उसकी नज़दीकी देखकर समझ जाइएगा कि वही लुटियंस का पत्रकार है। लेकिन विडंबना देखिए कि पिछले इन कई सालों में वो तमाम पत्रकार जो स्टूडियो में बैठकर चिल्लाते हैं, वो तमाम एंकर्स जो ये दावा करते हैं कि उनका जो सीधा झगड़ा है वो लुटियंस मीडिया से है, दरअसल वो खुद सत्ता के इतने नज़दीक हैं और लुटियंस पत्रकार की श्रेणी में आते हैं। लेकिन बावजूद इसके एक विडंबना इसको कह सकते हैं कि अपने आप को सत्ता के इतने करीब होने के बाद भी वो आज भी यही सोचते हैं कि जो लोग उस वक्त सत्ता के करीब थे, यानी यूपी सरकार के दौर में, वो आज भी लुटियंस मीडिया ही कहलाए जाएं। लेकिन सही मायने में असल लुटियंस मीडिया वही है, भले ही उनका दफ्तर किसी दूसरे शहर में है और वो दूसरे शहर में बैठकर एंकरिंग करते हों, लेकिन सत्ता के नज़दीकी होने के बावजूद वो अपने आप को लुटियंस मीडिया की श्रेणी में नहीं लाते। और जबकि सच्चाई ये है कि सही मायने में वही लुटियंस पत्रकार कहे जाने चाहिए। आज मैं आपको एक बात दावे से कह सकता हूं कि आज जो लोग स्टूडियो में बैठकर चिल्ला रहे हैं और सत्ता के नज़दीक हैं, जिस दिन सत्ता बदलेगी, मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूं कि वो भी लुटियंस पत्रकार की श्रेणी से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि सत्ता बदलते ही पत्रकारों की श्रेणियाँ भी बदल जाती हैं। हमारी इस रिपोर्ट के बाद शायद आप समझ जाएंगे कि लुटियंस पत्रकार आखिर है कौन। अगर स्टूडियो में बैठकर कोई चिल्ला रहा और आपको पता लगाना है कि ये लुटियंस मीडिया का हिस्सा है या नहीं, तो किसी की मत सुनिए। दिमाग की बत्ती जलाइए और सोचिए, क्या यह व्यक्ति सिस्टम के क्लोज है, सत्ता के नज़दीक है, या फिर यह अपने आप में एक सिस्टम है। और यहाँ तक भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये सरकार का माउथपीस है। अगर आपको जवाब हाँ में मिले तो मान लीजिएगा यही सच्चा लुटियंस पत्रकार है।